गद्दारी का इल्जाम। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के ट्रायल के लिए कायम खुसूसी अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। परवेज मुशर्रफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख करने की हिदायत। वजारत दाखिला को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने की हिदायत। गिरफ्तारी के लिए दीगर इक़दाम का भी हुक्म। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की सियासत का मकसद अवाम को धोखा देना है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, ये हमेशा से चोर दरवाजे से आने के ख्वाहिशमंद रहते हैं और हर वक्त एम्पायर की उंगली की तरफ देखते हैं। शेरी रहमान की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहती हैं नवाज शरीफ एहतसाब से भागते फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट का ताना देने वाले असगर खान केस भूल गए। सब जानते हैं मुस्लिम लीग नून किस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमतें गिराती रही। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अदलिया मुखालिफ तकरीर से मुतालिक समाअत। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। अदालत ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ का कुलसूम नवाज और इसहाक डार के हल्फ न लेने पर इस्तीफे का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कुलसूम नवाज और इसहाक डार ने मुंतखब होने के बाद ताहाल हल्फ नहीं लिया। पसे पर्दा फैसलों और सिफारिशात के मुताल्लिक आवाजें कौमी असम्बली में भी सुनाई देने लगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने ऑन फ्लोर सवाल उठाया कि नवाज शरीफ का नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने जवाब में कहा कि नाम डालने का इख्तियार वजारत दाखिला की कमेटी के पास है। केस में नाब की सिफारिशात को नजरअंदाज किया गया तो फिर फैसला कहीं और हुआ है। ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ के बड़ों की बैठक। अपने उम्मीदवार के नाम पर समझौता न करने का फैसला। पीटीआई के कोर ग्रुप ने आजम सवाती की नामजदगी की मंजूरी दे दी। अपने उम्मीदवार के लिए सियासी जमातों से राबते भी तेज करने पर इत्तफाक। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के बयान के खिलाफ सहाफी तंजीमें सरापा एहतजाज। लाहौर और साहिवाल में सहाफियों का राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुजाहिरा। राना सनाउल्लाह सहाफियों को धमकियां देने का सिलसिला बंद करें, मुजाहिरीन का मुतालबा। आबिद बॉक्सर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। डायरेक्टर इंटरपोल FIA का लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा इंकशाफ। आबिद बॉक्सर के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान डायरेक्टर इंटरपोल FIA ने कहा, आबिद बॉक्सर अभी तक बैरून मुल्क मौजूद है। आबिद बॉक्सर को कोई भी एजेंसी पाकिस्तान लेकर नहीं आई। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह नामजद। मुजाहिद अनवर खान ने पाक एयरफोर्स की GDP ब्रांच में दिसंबर 1983 में कमीशन हासिल किया। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान को पाक फ़ज़ाइया में शानदार खदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मुबारकबाद। IG सिंध ने राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री नकीबुल्लाह कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, AD ख्वाजा आपको कितनी मोहलत दी जाए, जिस पर IG सिंध ने कहा 2-3 रोज में पेशरफ्त हो जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया कि पीर तक रिपोर्ट इस्लामाबाद में जमा कराई जाए। कमिश्नर
कमिश्नर कराची का दूध सरकारी निर्ख 85 रुपए फी लीटर में फरोख्त का हुक्मनामा जारी। शहर में मनमानी कीमतों पर दूध फरोख्त किया जा रहा है। कई इलाकों में दुकानें ही बंद तो कहीं 100 रुपए लीटर में फरोख्त जारी। बेबस शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर। कराची में अमन के लिए रेंजर्स के किरदार का एतराफ। रेंजर्स के लिए 100 गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी के लिए फंड्स जारी। फंड्स वज़ीर आला सिंध की जानिब से समरी मंजूर होने के बाद जारी किए गए। सिंध हुकूमत ने मशीनरी और सामान की खरीदारी के लिए 32 करोड़ रुपए जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 35,000 रफाई प्लॉट्स पर कब्जे का मामला। DGKDA ने अदालत को बताया 1700 से ज्यादा तजावुजात का खात्मा कर दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए 39,000 प्लॉट्स पर कब्जा था, उसका क्या हुआ? गुलिस्तान जौहर में जगह जगह कब्जा है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? अदालत का इजहार बरहमी। शामी फोर्सेस की मशरकी गौता में पेशरफ्त जारी। रूसी फोर्सेस के हमले में मजीद 31 शहरी जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 1600 तक पहुंच गई। महफूज रास्ता मिलने के बाद मशरकी गौता से 20,000 शहरी नकल मकानी कर चुके। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस, ईरान और तुर्की का इजलास 4 अप्रैल को इस्तांबुल में होगा। बरतानिया में 3 हफ्तों में तीसरे तूफान का खतरा। एक बार फिर शदीद बर्फबारी की महकमे मौसमियात की पेशगोई। नए मुमकिना तूफान को छोटे मशरकी द्यो का नाम दे दिया गया। वार्निंग जारी। इंग्लैंड और शुमाल मशरकी स्कॉटलैंड मुतासर होंगे। भारतीय गुलकार दलेर मेहदी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 2 साल कैद की सजा सुना दी गई। सजा के फौरी बाद उन्होंने जमानत करा ली। दलेर मेहदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर गैर कानूनी तौर पर लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम है।